हेलो दोस्तों, कभी भी इस बार मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी इस लेक्चर में। ज़्यादातर जगह मेरी शक्ल दिखती है। तो इसमें मेरा मेन उद्देश्य था इस लेक्चर को बनाने के लिए कि आपको हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व समझाना, जिसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आता है खासकर कंपटीशन में राइट स्लिप लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। तो यदि मान के चलो उसमें थोड़ा सा ऐसे रिफ्लेक्शन आ रहा था, जैसे जो मैं फ्रंट कैमरा से बनाता रखता हूँ, क्योंकि जो वीडियोज़ है मैं अकेले बनाता हूँ, मेरे कोई साथी नहीं है इसमें बनाने के लिए। जैसे मम्मी पापा है नहीं, मम्मी पापा को एक काम के लिए कह नहीं सकते। और बाकी कि मैं घर पे रहता हूँ, मैंने पहले ये इंट्रो बताया था, इसलिए ये मेरे कार्य बनता नहीं है। तो इसलिए इस लेक्चर को मैं इस तरीके से किसमें शूट कर रहा हूँ, इस तरीके से कॉपी में शूट कर रहा हूँ। लिखने में ज़्यादा कुछ खास वाला हूँ नहीं। ज़्यादातर मैं इसका ये चीज़ रहती है फिजियोलॉजी में, ये मेन चीज़ होती है आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चीज़ों को याद करना उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता, ये चीज़ आप ध्यान रखें। किसी भी लेक्चर से देखें आप, कभी भी कोई और दूसरे का भी लेक्चर लें, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए मेन होना चाहिए, ना कि सिंपल सी बात है याद करना। याद आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर आप लैंग्वेज आप अपने आप ऊपर से बना के लिख के भी आ सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि केवल वो का वही लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता फिजियोलॉजी में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की। इससे पहला ही चैप्टर था और डिफिजन ऑक्सीजन, वो ऐसा कुछ खास था नहीं जिसको एक्सप्लेन किया जाए। उसमें बस थोड़े बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स मैं इसमें इसके लेक्चर के लास्ट में बता दूँगा उसके। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करके चलें, तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है इस तरीके से, 2 तरीके से होता है हमारा। एक होता है एक तरीके से बाइकार्बोनेट के, मतलब कि बाइकार्बोनेट डिफ्यूजन होता है एक तरीके से प्लाज्मा के अंदर। और मेन ट्रांसपोर्ट होता है हमारा हीमोग्लोबिन बाउंड। 97% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इस तरीके से, चाहे तो मैं लिख देता हूँ, छोटी-मोटी हेडिंग से लिख देता हूँ। 90% परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, और 3% हो जाता है फिर प्लाज्मा के द्वारा होता है। ये तो खैर सारे को 11 से पढ़ते आ रहा, रटा हुआ है सबको। ये तो ये तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो इस तरीके से 3% प्लाज्मा में ट्रांसपोर्टेट होता है, तो उसमें क्या होता है प्लाज्मा में, जैसे कि 0.3 ml जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व होती है पर 100 ml प्लाज्मा में। जिसमें से कितनी इतनी ट्रांसपोर्ट हो पाती है, वो एक बात ध्यान रखना, कितनी हमारे 0.17 ही हो पाती है, क्योंकि 0.12 होती है वो एक तरीके से उसी में रिमेन रह जाती है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में ही रह जाती है। इसलिए तो 0.17 ml पर 100 ml ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि बहुत ही कम है, एक तरीके से ना के बराबर है। आप देखें तो हीमोग्लोबिन की तुलना की बात करें, एक और आंकड़ा ध्यान रखें, काफ़ी बार आपने देखा होगा, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहते हैं। ये चीज़ आपको पता ही होगी, और चीज़ नहीं है। बाकी की मेन इसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से हम कैसे कैसे क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहली बात तो ये कैसा कर्व है हमारा, एक सिग्मॉइड कर्व है। कैसा कर्व है? सिग्मॉइड कर्व है। इससे क्या पता लग रहा है कि शुरुआत में तो जैसे डिफिकल्टी आ रही है ऑक्सीजन जुड़ने लगे, तो उसके बाद आसानी हो रही है, क्योंकि सिंपल सी बात है कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण हो रहा है ऐसा। ऑक्सीजन कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण हो रहा है। कंपाउंडिंग इफेक्ट से क्या होता है कि एक ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो इतनी सहायता करती है दूसरे ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए, जिसके कारण ऑक्सीजन जुड़ती चली जाती है। लेकिन सिंपल सी बात है, इसमें हमें होता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन आइटम ही जुड़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक कंसंट्रेशन होगी जहाँ पे ऑक्सीजन उसके बाद में जुड़ेंगे, इसलिए वो जब कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है तो वो सिंपल सी बात है प्लाटो बन जाता है। तो इसलिए ये जो कर्व बन जाता है वो हमारा सिग्मॉइड कर्व बन जाता है। तो उससे हम हिसाब लगा सकते हैं, जो ऐसे वैसे में PO2 की सैचुरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, सिंपल जैसे PO2 बढ़ रही तो उसकी एफिनिटी होगी इस तरीके से बढ़ेगी, थोड़ा सा इस तरीके से क्या होगा, सैचुरेशन बढ़ेगा। शुरुआत में उतना तेजी नहीं बढ़ेगा, फिर काफ़ी तेजी से बढ़ेगा, फिर बाद में PO2 कितने भी बढ़ा दें, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ने के जगह लिमिटेड है, तो वो और ज़्यादा जुड़ेगी नहीं, तो इसलिए वो लिमिटेड हो गई, आग में जुड़ना बंद हो जाएगा। तो एक तरीके से ग्राफ आ गया हमारा। कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन होगी जहाँ पे सिंपल सी बात है 50% सेचुरेशन हो जाएगा। P50 वाली मैं लिख देता हूँ। P50 सेचुरेशन कितने पे होती है, तो वह बताना 77 mm ऑफ Hg पे होती है। किताब में नहीं लिख रही, याद रख सकते हैं, क्योंकि कर्व के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इतना 50% कितने पे हो रही है, तो इतना तो याद रहना ही चाहिए आपको कि 50% सेचुरेशन जो हीमोग्लोबिन का है वो 27 मिलीग्राम मिली mm ऑफ Hg पे हो जाता है, जो कि वीनस ब्लड से भी कम है। यानी वीनस ब्लड में 50% से ज़्यादा रहती है ऑक्सीजन, ये लगा दी। वीनस ब्लड का ब्लड प्रेशर के ऑक्सीजन सेचुरेशन कितने रहते, उतना PO2 कितना रहता है, वीनस ब्लड का उतना रहता है ना, 40 रहता है, तो ये तो उससे भी कम है, ये लगा लीजिए।
अब सिंपल सी बात है, अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? सिंपल सी बात है, तो ट्रांसपोर्टेशन का अंदाज़ा ऐसे लगा दीजिए कि आर्टीरियल ब्लड में PO2 कितना रहता है। जैसे आर्टीरियल ब्लड में PO2 रहता है हमारा, आर्टीरियल ब्लड की बात करके चलो जो आ रहा है, उसमें PO2 रहता है हमारा कितना 95, और वीनस ब्लड में कितना रहता है माइनस वीनस ब्लड, क्योंकि जो ये सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो ऑक्सीजन प्रेशर जो कम हुआ या उसके मैं कंपेरेटिव में सेचुरेशन या ml भी लिखूंगा, वो कम हुआ, वो किस में जाएगा? इस तरीके से टिश्यू में जाएगा। तो इस तरीके ट्रांसपोर्टेशन इसमें कितना रहता है? P40 मिलीग्राम रहता है। तो ये किस तरीके से टिश्यू वाला हो गया, टिश्यू को अगली अब ये तरीके माइनस में रहेगा तो PO2 जो इस तरीके 95 था, PO2 ऐसे आर्टीरियल में और ये वीनस में, तो ये तरीके से 95 जो होता है उसमें कितनी सेचुरेशन रहती है भाई? 97% सेचुरेशन रहती है। आंकड़े देता हूँ 97%, यहाँ इसमें भी दिखा रखे 97% सेचुरेशन रहती है कितने पे? हमारे जो आर्टीरियल ब्लड की। और वीनस ब्लड की कितनी परसेंट सेचुरेशन रहती है? 75% सेचुरेशन रहती है हमारे वीनस ब्लड की। ये चीज़ है। अब इसमें सिंपल सी बात है, वो कितने ml जो है परसेंटेज का मतलब है कि 100 ml में कितना ml ऑक्सीजन रखती है, तो पी आर्टीरियल O2 हमारा रखता है 19.4 ml ऑक्सीजन हर 100 ml के काजे। क्योंकि सिंपल सी बात है 20 तो हम मान के चलते हैं ना, कि 20 से यानी चले नॉर्मल जो एनवायरनमेंट से हम ले रहे हैं उसमें भी 21 या 20% ऑक्सीजन रहती है। तो सिंपल सी बात है उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता हमारा, तो इसलिए 20 से ज़्यादा तो मतलब 100% भी कर देंगे, तो 20 से ज़्यादा तो 97% में 19.4 आ गई। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और उसके अलावा क्या पता लग रहा है हमको? सिंपल सी बात है कि एक तो से 75% पे कितना हो गया, 40 मिलीग्राम पे कितना आ रहा था, 40 पे आप चेक करिए, 40 पे कितनी आ गई भाई? 14.4। ये मैंने थोड़े से आंकड़े लिख रखे हैं, तो इससे हम ट्रांसपोर्टेशन का पता लगा सकते हैं कितना ml ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारा। एक तरीके से पर 100 ml जो ब्लड है, वो एक तरीके से 5 ml ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तो इसलिए वॉल्यूम में नापा गया है, इस तरीके से वॉल्यूम में नापते गैस या होते तरीके से, और क्या कहते हैं गैस या लिक्विड हो से वॉल्यूम में नापते हैं, तो 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है नॉर्मली। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज वाला पर्सन होता है, जैसे संपत्ति में आते काफ़ी ज़्यादा फिजियोलॉजी में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2-2 नंबर के इसमें एक्सरसाइज में पूछा जाता है कि एक्सरसाइज में क्या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं पूछेगा वो आपसे, क्योंकि सिंपल बात है एबनॉर्मल कंडीशन ही पूछ ली बिल्कुल, तो फिर वो पोर्शन पैथोलॉजी में चला गया, फिजियोलॉजी में तो रहा ही नहीं। फिजियोलॉजी में तो सिंपल बात है एक्सरसाइज प्रेगनेंसी वगैरह चलती है। तो एक्सरसाइज में क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये वीनस PO2 की कंसंट्रेशन होता है गिर गिर के 15 mm तक पहुंच जाती है। तो 15 mm का मतलब कितना है कि तरीके से वो 4.4 ml तक हो जाती है उसकी तरीके से, यानी कि कितना ट्रांसपोर्टेशन कर दिया तरीके 19.4 में से 4.4 घटाएंगे, कितना ट्रांसपोर्टेशन कर दिया? 15 ml ब्लड ट्रांस ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्टेशन कर दी पर 100 ml से, एक बात है ब्लड के आधार पर। तो ये तो हो गया हमारा एक तरीके से सिंपल सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में कुछ हद तक। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, वो पूछी जाती है हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट और राइट वर्ड शिफ्ट। तो राइट वर्ड शिफ्ट के बारे में बात करके चलूँ, मैं राइट शिफ्ट की बात कर चलूँ, ये हो गया हमारा राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट के बारे में बात कर चलो, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो राइट शिफ्ट कराने के लिए जिम्मेदार रहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसके बारे में पूछ सकता है आपसे। तो राइट शिफ्ट में लिख देता हूँ, चाहे तो प्रॉपर आपको लिख के आना है को राइट शिफ्ट का। राइट शिफ्ट को कराने के लिए सबसे पहला फैक्टर होता है, वो होता है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की जो है ना, और सिंपल सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो सिंपल सी बात है पीएच गिरेगा, इसलिए यानी कि हाइड्रोजन आयटन या इस तरीके से अम्लीयता आ जाती है, तो क्या होता है इसलिए राइट वर्ड शिफ्ट होता है। और उसके अलावा टेम्परेचर के संग बढ़ता है ये राइट वर्ड शिफ्ट। और उसके अलावा बीपीजी होता है बाईफॉस्फोग्लिसराइड, उसके संग बढ़ता है ये चीज़ जाने का। बाईफॉस्फोग्लिसराइड के बारे में पूछता है मेन चीज़, तो बाईफॉस्फोग्लिसराइड का कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर पूछा है, तो वो चीज़ ध्यान रखना इसके बारे में। और उसके अलावा कुछ चीज़ें और बताऊँ तो टेम्परेचर, टेम्परेचर तो बता दिया मैंने। उसके अलावा मैं बात कर चलूँ एनीमिया हुआ, और उसके अलावा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन हुआ हमारे, या एंड्रोजन हुए, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। उनके सिक्रीशन के संग सिंपल सी बात है क्या होता है हमारे जो एफिनिटी है उसके लिए वो घटती है, यानी कि एफिनिटी डिक्रीज होना,
और एफिनिटी डिक्रीज होने का मतलब है इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी। काफ़ी बार वो ये चीज़ पूछ लेता है, ये चीज़ सबसे बड़ी बात है, ये कौन सा सबसे जानना सबसे ज़रूरी है आपका कि एफिनिटी डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, वो कम चिपक रहा है एक तरीके से ऑक्सीजन, तो वो डिलीवर ज़्यादा कर रहा है ना। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा चिपकना भी एक तरीके से ऑक्सीजन को यूटिलाइजेशन के लिए खतरनाक है, क्योंकि ज़्यादा चिपकेगा तो वो चिपकता ही रह जाएगा, चाहे वीनस ब्लड हो या उसमें हो। तो ये चीज़ काफ़ी बार पूछा जाता है कि ऑक्सीजन डिलीवरी जो कर्व है वो इस कर्व में ऑक्सीजन डिलीवरी क्या चीज़ से इंक्रीज होगी। तो काफ़ी बार लोग चाहिए इससे सोच जाते हैं कि लेफ्ट वर्ड साइड यानी कि एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए डिलीवरी को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एफिनिटी ज़्यादा होगी तो डिलीवरी कम होगी, और यदि एफिनिटी कम होगी तो डिलीवरी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ है। तो ऑक्सीजन डिलीवरी कब इंक्रीज होगी? जब PaCO2 इंक्रीज होगा। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन सा कॉन्सेप्ट लगता है, कोई एक बार को देखने में समझ में नहीं आता ये, खासकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को। तो इसलिए ये चीज़ है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एफिनिटी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। यानी कि एक तरीके से राइट वर्ड शिफ्ट कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, हर की बहुत ज़्यादा राइट वर्ड शिफ्ट हो बिल्कुल एफिनिटी नहीं बचे उसकी वजह, तो एक अलग बात है। यानी कि राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है एक तरीके से एक शरीर को लगभग फायदा देने वाला एक तरीके से होता रहता है, क्योंकि एफिनिटी उसकी कार्य इंक्रीज हो रही है। क्योंकि मेन चीज़ हमें इससे मतलब नहीं है कि एक तरीके से जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन इधर एलवीओलाई में कितना हो रहा है उस समय उतना ज़्यादा मतलब नहीं है। मेन मतलब है कि वो कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक तरीके से ऑक्सीजन का हमारे ब्लड को। ये चीज़ हमें जानना मेन इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आप समझ गए। फिर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट शिफ्ट की। तो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट की बात करी थी। फिर हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट की बात करेंगे। लेफ्ट शिफ्ट के बारे में बात करके चले, तो ये लेफ्ट शिफ्ट आ गया हमारा। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, इतनी एफिनिटी बढ़ती है, डिलीवरी कम होती है। ये चीज़ किसमें होगी? ऑक्सीजन डिलीवरी किसमें कम होगी? तो ये भी पैथोलॉजिकल होते हैं। सबसे पहले पता लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन से बिल्कुल बंध जाता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जान सकते हैं आपको। उसके अलावा फीटल हीमोग्लोबिन होता है, उसकी ऑक्सीजन से एफिनिटी ज़्यादा होती है। वो एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है? या तो हो सकता है कि गैस की तेरी एफिनिटी ज़्यादा हो। सिंपल सी बात है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेपरेट कर्व है। मैं अगर जो कर्व सेपरेट कर्व बनाऊँ ये कार्बन डाइऑक्साइड कोई कार्य, तो ये बात है। और बाकी फीटल हीमोग्लोबिन की तरीके से एफिनिटी होती है, वो क्या ज़्यादा होती है तेरी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड का तो क्या साइड लाइन गिर वो थोड़ी सी अलग फैक्टर रह जाता है। बाकी के सिंपल सी बात है, जो चीज़ इंक्रीज हो रही है वहाँ डिग्री में होंगे। तो ये जो PaCO2 सिंपल सी बात है डिग्री इंक्रीज हो रहा था उसमें डिक्रीज होगा। pH है वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, और BPG ध्यान रखना वो ऐसे में बताया डिक्रीज होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है BPG का, क्योंकि CO2 से हिसाब लगाना थोड़ा सा आसान रहता है। तो फाइनल ईयर के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा BPG वाला फैक्टर होता है वो हालाल याद नहीं रहता। जैसे हम जब जाते हैं PG का एग्जाम देने, तो ये उसमें याद BPG में टाइम पे ये पूछा है आपने सबराई चीज़ें याद कर रहे हैं, तो BPG वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान होगा आपके लिए समझना। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी के कॉन्सेप्ट है मैं खुद ही से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट है मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बारे में। थोड़ा सा